ये टेस्ट मैच ना अब लो स्कोरिंग मैच है और लो स्कोरिंग मैच कैसे जीता जाएगा? रनों से। आई थिंक जो यशस्वी जायसवाल की हमने बैटिंग देखी, आज जैक क्रॉली और बेन डकेट की जो हमने बैटिंग देखी, एटलीस्ट बाद में हैरी ब्रूक ने भी आपको दिखाया। एटलीस्ट ये चीज है, उनको पता है कि इस विकेट पे ना सर्वाइवल जो है आपका, किसी भी बॉल पे आपका नाम लिखा हो सकता है, तो आपको रन बनाने हैं। खैर, दिन का खेल जो खत्म हुआ है, इंडिया का स्कोर है 75 पे 2। इंग्लैंड जो है अब तक 3 कैचेस छोड़ चुका है। यशस्वी जायसवाल को 2 बार उसका फायदा बार उसका फायदा मिला है यशस्वी जायसवाल को। बट अच्छी बात यह है कि यशस्वी जायसवाल ने वो रन बनाए हैं जो हम बात कर रहे थे। फिलहाल जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं 51 रन पर और वो रन उन्होंने बनाए हैं 49, यानी कितने गेंदों पर? ये इधर एक और मैच चल रहा है यहाँ। खैर 49। तो इंडिया फिलहाल इंग्लैंड से है 52 रन आगे। देखो, वर्चुअली इंडिया 52 for 2 हो गया। डर तो ये था ना राहुल की भाई, पहले 200 रन की लीड लग रही थी, फिर इंडिया ने यार जो आज बॉल डाला है, ये मतलब इस तरह के स्पेल ना आपको अरसों याद रहते हैं। पर याद यार पर उस दिन रहते हैं जब आप मैच जीतो। कई ऐसे मैच इंडिया ने हारे होंगे जिसमें बॉलर्स ने आपको इस तरह की विकेटें दी होंगी, बट हम याद नहीं रहते ना, हमें याद रहता है जब जीत गए। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि इस ओवल के मैदान में आज हम दूसरे दिन यहाँ पर खड़े हैं। आई होप कल हम तीसरे दिन जब यहाँ पर खड़े हों तो हम ये कह रहे हो इतिहास की दहलीज पर है। आज जो आपके बॉलर्स ने किया राहुल, उसके बावजूद डर ये था कि 23 रन आपको चुभे ना, है ना। अगर आप ये 75 2 आउट की बजाय 75 4 आउट होते फिर आप फंस गए थे। लेकिन इंडिया ने आज क्या किया, तेज रन भी बना दिए। सो आप 52 हो गए हो। मुझे पता क्या लग रहा है, हो गए हैं। मुझे पता क्या लग रहा है, ये टेस्ट मैच ना लॉर्ड्स की तरह खत्म होगा, जस्ट दैट कि रोल रिवर्सल हो जाएगा। ओए होए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लो स्कोर जो है वो एक अलग तरह की फिनिश देकर आता, और ये होता भी है। देखो, इंग्लैंड वो टीम है राहुल जो 450 रन चौथी इनिंग में बौना बना देते हैं। बट 2 बातें, एक आपने खुद बोला कि कभी कभी जो बीच की स्कोरें होती हैं वो ज्यादा मुश्किल होती है। दूसरी बात जो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि बेन स्टोक्स नहीं खेलते। अब मैं ये नहीं है कि बेन स्टोक्स ने बड़े रन बनाए इस सीरीज में, पर बेन स्टोक्स ना समहाउ मैदान पर एज कप्तान, और वो विश्वास उनको देखकर लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल होता है ना यार, बेन स्टोक्स आ जाएगा। अब बेन स्टोक्स है नहीं। सेकेंडली क्रिस वोक्स भी नहीं है। क्रिस वोक्स का ना होना भी तो उनके लिए झटका है ना। ठीक है, आप एक विकेट कम की बात करते हैं, बट बॉलर भी एक कम है। बट फॉर इंडिया टू मेक इट काउंट, इंडिया को क्या करना है, आपको ये जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं इनको ज्यादा रोटेट नहीं होने चाहिए। आपकी 70 80 रन की 1 या 2 पार्टनरशिप आती हैं, तो आप बॉल डाल रहे हो, मैं बॉल डाल रहा हूँ, ये बॉल डाल रहे हैं, उसके बाद कोई ना कोई तो रेस्ट करेगा। तो स्पिनर से बॉल डलवाओगे, क्रिस वोक्स को वहां पर इंडिया बॉल मिस करेगा। तो मेरा मानना है कि आई थिंक इंडिया हैव गॉटन मोर देन व्हाट दे वुड हैव होप्ड फॉर। इवन मैं कहता हूँ, इवन जब हमने उनको ऑल आउट कर दिया, 23 रन की राहुल लीड हो गई, मैं तब भी कह रहा था यार फंस ना जाए भाई, कंडीशंस तो थी। और जायसवाल, थैंक्स टू हिम, सब कहते हैं ना जायसवाल ने शुरू बड़ा अच्छा करते हैं जी, उसके बाद ना गिर जाते हैं ना। एक इनिंग है ये जायसवाल की 51, किस्मत उनके साथ है। क्या छूट रहे तो छूट रहे हैं। जायसवाल ने भी तो छोड़े थे, छूट रहे हैं। अब किस्मत आपके साथ तब होती है, कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो आई थिंक ये चीज भी जायसवाल के साथ है। अब बात वही आ जाती है कि देखो, अगर सुबह आप मुझसे पूछते जब इंडिया 224 ऑल आउट हो गया था, आपने 4 विकेटें खो दी थी, उस वक्त ये हुआ कि भाई दिन का मतलब शुरू हुआ है, पता ही नहीं चला कि खत्म कब हो गई इंडिया की पारी। उस वक्त अगर आपने मुझसे ये पूछा होता कि आज इंडिया इंग्लैंड को ऑल आउट भी कर देगा, 52 रन की लीड भी ले चुका होगा, हाँ 2 विकेट आपके गिर भी चुके होंगे, जो आपका एक ओपनर होगा जिसमें से केएल राहुल और दूसरा आपके साई सुदर्शन होंगे, मैं ना खुशी ले लेता उस वक्त 224 जब इंडिया ऑल आउट हुआ था। तो ठीक है, नहीं, हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ठीक है ना कि नहीं है। हाँ, चलिए। तो बात वही है कि उस वक्त अगर आपने मुझसे पूछा होता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो इस टेस्ट मैच में ना विकेटें गिरेंगे। आई थिंक यशस्वी जायसवाल ने ये बहुत पहले रियलाइज कर लिया। वो आए, उन्होंने शुरुआत करी। आई थिंक वो जो एक ओवर था, मैं भूल रहा हूँ वो ओवर किसका था, आई थिंक जॉश टंग का था या एटकिंसन का था, जहाँ पे उन्होंने 3 चौके मारे एक ही ओवर में।
जायसवाल ने वो 3 चौके मारे, उसके बाद उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि विकेट ना आपकी कभी भी गिर सकती है। अब आप देखिए दूसरी तरफ केएल राहुल को, केएल राहुल की आपने बैटिंग देखी, आई थिंक वही चीज़ हुई क्योंकि केएल राहुल वो शायद से ना थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल इस विकेट पे, और इवेंचुअली क्या हुआ, वो एक बॉल आई, उनका एज लिया, एज क्या लिया ऐसा लगा वो गाइड ही कर दिया उन्होंने सीधे जो रूट के हाथ में, तो वो है इसीलिए आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वें टेस्ट मैच की। दूसरी इनिंग के अंदर जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बहुत ही अच्छा आगाज़ फराहम किया, लेकिन उससे पहले पहली इनिंग के अंदर जब इंग्लैंड बैटिंग के लिए आया तो बेन डकेट और जैक क्रोली ने उम्दा आगाज़ फराहम किया। ऐसे लग रहा था कि जो इंडियन के बॉलर्स हैं उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ चुका है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेटें निकाली और इंग्लैंड को बहुत ही कम टारगेट के अंदर रोक लिया। अब इंडिया के पास जो है ना, ये ओवल टेस्ट मैच जीतने का सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो सेकंड इनिंग के अंदर अच्छा मतलब टारगेट दे दे, क्योंकि ये 2 दिन हो चुके हैं मैच को और अब दूसरी इनिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर इंडिया जो अच्छी बैटिंग कर लेता है तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो चौथी इनिंग के अंदर इंग्लैंड को ईजीली टारगेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ उनके पास बेन स्टोक भी नहीं है जो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, तो बेन स्टोक भी मैच से बाहर हो चुके हैं, क्रिस वोक्स भी मैच से बाहर हो चुके हैं इंजरी के बायस। तो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से बॉलिंग की है, शुरू में जब बैटिंग का आगाज़ हुआ था इंग्लैंड की तो ऐसे लग रहा था कि भाई फुल बैटिंग पिच है और दोनों को मतलब ये बहुत बुरी तरह मार पड़ी, लेकिन उसके बाद फिर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा कमबैक करते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि इंडिया गेम में वापस आता है। उसके साथ साथ मतलब कि कुछ गलतियाँ भी थी दरमियान में, जो रूट और प्रसिद्ध कृष्णा की वो लड़ाई वाला मामला भी हुआ, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने आज बहुत अच्छा बॉल डाला। और मोहम्मद सिराज जो इस मतलब के टेस्ट मैच सीरीज़ के अंदर अपना 5वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो भी कमाल उन्होंने मतलब के बॉलिंग की है। अब वो 5वां टेस्ट मैच खेले हैं, जो क्रिस वोक्स थे वो भी हमारे पास क्या हो चुके हैं कि बाहर चले गए हैं। लेकिन जो अब होगा क्या, मतलब कि अगर इंडिया जो है दूसरी इनिंग के अंदर हमारे पास अच्छा स्कोर कर लेता है, अगर यहाँ से 250 प्लस चला जाता है इंडिया, 300 350 रन कर लेते हैं, और इंडिया के पास मौका भी है, और आज सिर्फ 2 दिन हुए हैं अभी ओवल टेस्ट मैच को, अभी मतलब 3 दिन पड़े हैं, और बारिश जैसी जिस तरह से कंडीशंस हैं, आज भी कुछ टाइम के लिए बारिश हुई लेकिन मैच दोबारा से मतलब रिज्यूम हो गया। और इंडिया अभी जिस तरह से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं, और आज अगर कोई मतलब कि इंडिया की विकेट नहीं गिरती, कल फिर शुभमन गिल हैं, साई सुदर्शन, इंडिया एक अच्छा टारगेट दे देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जब चौथी इनिंग के अंदर इंग्लैंड बैटिंग के लिए आएगा तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि बॉल सीम भी होगा और स्विंग भी होगा, और इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो भी फॉर्म में है। तो इस तरह से इंडिया जो है ना ये सीरीज़ बराबर कर सकता है, उसके पास बहुत ही अच्छा मौका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मतलब कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बाकी हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को भी इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं, तो अब आपने बताना है कि क्या इंडिया 2 बराबर करके जाएगा इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को, या फिर इंग्लैंड जो है इस सीरीज़ को जीत जाएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।